हाय, आई एम सी स्नेहा केजरीवाल और आज हम मेन दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट, इंडियन रुपी हिटिंग रिकॉर्ड लो एंड सेकंड, कॉमनवेल्थ गेम्स हैपनिंग इन इंडिया। वेल, जो इंडियन रुपी 1947 में $3.3 का हुआ करता था, आज वही $90 का है, लोएस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। वेल, जीडीपी ने 8.2% का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिया है, फिर भी इंडियन रुपीज 4 to 5% डेप्रिशिएट क्यों हो रहा है? वेल, इसके मेन तीन रीजंस है। फर्स्ट, इंपोर्ट बिल स्काई रॉकेट हो रहा है। वेल, इंडिया काफी सारी चीजें इंपोर्ट करती है लाइक ऑयल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इवन गोल्ड, जिसकी वजह से डॉलर का डिमांड एंड वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। बट इसके सामने ही इस साल एक्सपोर्ट काफी कम हुआ है ड्यू टू इंडिया यूएस ट्रेड वॉर, और जब जब डॉलर का आउटफ्लो इंक्रीज होता है तब रुपी की वैल्यू वीक होते जाती है। सेकेंड, फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। वेल, इंडिया यूएस ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है ड्यू टू इट्स अनसर्टेनिटी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट की इनस्टेबिलिटी को देख के फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स सेल कर रहे हैं एंड इंडियन मार्केट से फॉरेन कैपिटल निकाल रहे हैं, पुटिंग अ प्रेशर ऑन रुपी। थर्ड, अनफेवरेबल ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स। वर्ल्ड वाइड यूएस डॉलर काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। वेल, जब यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तब इमर्जिंग कंट्रीज की करेंसीज लाइक इंडियन रुपीज ऑटोमेटिकली वीक हो जाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, अगर रुपी ऐसे ही डेप्रिशिएट होता रहा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? फर्स्ट, राइज इन गोल्ड प्राइसेस। वेल, इंडिया गोल्ड इंपोर्ट करती है बाय पेइंग इन डॉलर्स। अ वीक रुपी का मतलब कि सेम गोल्ड के लिए ज्यादा पैसे देना एंड द रिजल्ट, इंडिया में गोल्ड एंड ज्वेलरी दोनों बहुत महंगी हो सकती है। वेल, इसका असर वेडिंग सीजन में काफी महसूस भी हो सकता है। सेकेंड, राइज इन इन्फ्लेशन। वेल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, ऑयल, कार पार्ट्स एंड इवन मेडिसिन सब कुछ इंपोर्ट करते हैं, सो रुपी के वीक होने की वजह से इनकी सबकी कॉस्ट बढ़ सकती है। वेल, कंपनीज की कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये सारे प्राइसेस कंज्यूमर को पास ऑन किए जाएंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ भी सकता है। And lastly, foreign travel and education might become expensive. Well, flight tickets, hotel booking, USD remittance and even foreign college fees, ये सब के लिए अब ज्यादा रुपीस लग सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रैवलर्स, सबका बजट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। नाउ कमिंग टू 2025 का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स अपडेट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इंडिया में होने वाला है एंड द होस्ट सिटी इज अहमदाबाद। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि अगले कुछ साल में इंडिया का पूरा डेवलपमेंट मैप चेंज करने वाला एक इवेंट है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये इवेंट अहमदाबाद को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स सिटी बनाएगा विद मॉडर्न स्टेडियम्स, एथलीट फोकस्ड फैसिलिटीज, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट लिंक्स, अपग्रेडेड कम्युनिकेशन एंड लार्ज स्केल क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम्स। वेल, बिजनेस एंगल से देखें तो दिस इज गोइंग टू बी अ टर्न अराउंड फॉर रियल एस्टेट कंपनीज, ट्रैवल टूरिज्म, स्पोर्ट्स ब्रांड्स एंड इवन लोकल बिजनेसेस, सबको मल्टी ईयर ग्रोथ मिल सकता है। इससे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि जॉब्स भी काफी इंक्रीज होंगी, लीडिंग टू ओवरऑल मनी फ्लो एंड ग्रोथ ऑफ अहमदाबाद। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉमनवेल्थ गेम से इंडिया की ग्लोबल पोजीशनिंग नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। सेंटेनरी एडिशन इंडिया होस्ट करेगा, मतलब पूरी दुनिया की मीडिया स्पॉटलाइट हम पर होगी। This will signal that India can host large international events like Olympics. इसलिए कॉमनवेल्थ गेम्स को ओलंपिक्स ड्रेस रिहर्सल भी बोला जा रहा है। जो सिस्टम्स ओलंपिक्स के लिए चाहिए लाइक लार्ज स्केल एथलीट अकोमोडेशंस, ग्लोबल लेवल स्टैंडर्ड स्टेडियम्स, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ये सब का ट्राई रन 2030 में ही हो जाएगा। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज नॉट ओनली वर्ल्ड क्लास सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड हाइजीन, दैट इज एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम, बट दिल्ली 2010 वाली प्रॉब्लम्स वापस रिपीट ना हो, जहां करप्शन एलिगेशंस, इनकम्प्लीट वेन्यूज एंड लास्ट मिनट केओस की वजह से इंडिया की ग्लोबल इमेज काफी डैमेज हुई थी। ऑडियंस के लिए रियल वैल्यू ये है कि सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, नए जॉब्स आएंगे एंड इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग सिर्फ इकोनॉमी वाइज नहीं बल्कि स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी में भी नेक्स्ट लेवल जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 सिर्फ एक इवेंट नहीं, ये इंडिया का ग्लोबल अपग्रेड मूवमेंट है। एक तरफ रुपी ऑल टाइम लो जा रहा है एंड दूसरी तरफ इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के थ्रू ग्लोबल स्टेज पर स्पॉटलाइट में आ रहा है। वेल, दोनों मिलकर सिर्फ एक ही चीज बता रहे हैं, इंडिया चेंज फेज में। वेल, आपको क्या लगता है ये प्रेशर फ्यूचर को कैसे शेप करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऐसे डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।